कनकपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था जहां बहुत अमीर सेठ लोग रहा करते थे। कनकपुर गांव केवल नाम का ही गांव था, जबकि वहां आधुनिक सुविधाएं शहर जैसी सुशोभित थी। उसी गांव में रवि नाम का एक शातिर चोर था, जो गांव की छोटी मोटी चोरियां करके आराम की जिंदगी जीता था। गांव में अच्छी सुविधाएं होने की वजह से उसे ज्यादा चुराने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन चोर तो आखिर चोर ही होते हैं। चुराने का तरीका उनके दिमाग में कूट कूट के भरा होता है। बस रवि भी उन्हीं लोगों में था जो चोरी करने के बहुत सारे तरीके ढूंढ लेता था। एक दिन रवि चोरी करने की नई योजना बनाने लगा। अगर किसी के घर में चोरी करने गया तो वैसे ही पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि हर जगह तो लाइट लगी हुई है। पहले गांव की लाइट ही चुराता हूँ, ताकि गांव में अंधेरा हो जाएगा और फिर सभी के घर से चोरी करने का मौका मिल जाएगा। एक दिन सभी गांव वाले प्रोग्राम देखने दूसरे गांव जा रहे थे। बस रवि के लिए तो वो पल सोने पे सुहागा हो गया। वह बस अपने समय का इंतजार करने लगा। सभी गांव वालों के जाने के बाद रवि एक तरफ से सभी गांव की लाइट चुरा लेता है। इधर सभी गांव वाले सरपंच से शिकायत करने में लगे थे। यहाँ रवि ऐश कर रहा था। दूसरे दिन से गांव के एक एक घर में चोरी होनी शुरू हो गई। अरे मैं लुट गया, मेरा घर का सारा सामान चोरी हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गांव में रोज एक घर में चोरी होने लगी। एक दिन सभी गांव वाले सोए नहीं और जागकर चोर के आने का इंतजार करने लगे। आज तो 2 घर से चोरी करूंगा, एक एक घर से करने में बहुत कम फायदा हो रहा है। रवि एक घर से चोरी करने के बाद लालच में आकर दूसरे घर की चोरी करने चला गया और घर के मालिक की नजर रवि पर पड़ गई। चोर चोर, मेरे घर में चोर आया, पकड़ो इसे, इसे पकड़ो, यहाँ पर चोर आया है, जल्दी पकड़ो। सभी गांव वाले आने लगे तो रवि तुरंत मौका देखकर खिड़की से कूदकर भाग निकला, लेकिन गांव वाले भी गुस्से में थे और उसका पीछा करने लगे। गुस्साए गांव वालों ने उसका पीछा जंगल तक नहीं छोड़ा और रवि उनसे बचने के लिए एक गुफा में जा छुपा। आज तो जान से हाथ धो बैठता अगर उनके हाथ आ गया होता तो। अब मैं नहीं करूंगा चोरी, मैं जा रहा हूँ इस गांव को छोड़ के। रवि ने उस गुफा में थोड़ा आराम करने का सोचा और अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे एक बाबा दिखे जो ध्यान में लीन थे। रवि उनके पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। रवि के आते ही बाबा को पता चल गया और उन्होंने रवि से पूछा, इस गुफा में क्यों आए हो? माफ करना बाबा, मुझे गांव वाले मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, उनसे बच के मैं यहाँ आया हूँ। क्यों मारने के लिए पीछे पड़े हैं, वजह बताओ। मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया था इसलिए। अब मैं ये सब नहीं करूँगा। मैं गांव छोड़ के चले जाना चाहता हूँ, पर मेरा घर उसी गांव में है। अगर मैं अपने घर गया तो मुझे गांव वाले जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे कोई उपाय बताओ बाबा, मैं लाचार हूँ। ये लो एक जादुई कंबल, इसे ओढ़ के तुम किसी को नहीं दिखाई दोगे, पर वचन दो अपना सामान लेके गांव छोड़ दोगे। ठीक है बाबा जी, मैं गांव छोड़कर चले जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर रवि कंबल ओढ़कर वापस अपने गांव चला जाता है। कंबल जादुई होने की वजह से सभी के सामने से वह गुजरता, पर कोई उसे देख नहीं पाता। घर पहुंचते ही रवि का विचार बदल जाता है और वह सोचने लगता है, अरे वाह, मैं सभी गांव वाले के सामने से आया पर किसी ने नहीं देखा मुझे। कमाल का कंबल है ये। अब मैं इस कंबल को ओढ़कर चोरी करूंगा और खूब सारे पैसे जमा करके गांव से शहर भाग जाऊंगा और खूब अमीर हो जाऊंगा। चोर तो आखिर चोर ही होते हैं। उन्हें मौका देना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। दूसरे दिन से रवि ज्यादा घरों में चोरी करने लगा। बस फर्क इतना था कि पहले वह छुपकर करता था और अब सबके सामने चोरी करने लगा। अरे, ये मेरे गहने अचानक गायब कैसे हो रहे हैं? मैं कहीं सपने तो नहीं देख रहा?
ये सब क्या देख रहा हूँ? अरे मुझे चक्कर आ रहा है। अब तो एक साथ बहुत सारे घरों में चोरी होने लगी और सभी सरपंच से शिकायत करने लगे। सरपंच जी, आप एक कुछ उपाय करो, वरना पूरा गांव तो कुछ ही दिनों में खाली हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप सभी उपाय बताओ। सुनो गांव वालों, हमारे गांव के पूर्व दिशा में कुछ दूरी पर एक गुफा है जहां पर महाज्ञानी बाबा रहते हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान है। आप सब वहां जाओ, वह जरूर आपके समस्या का हल करेंगे। सभी गांव वाले बूढ़े आदमी के बताए जगह पर जाते हैं और बाबा से अपनी समस्या बताते हैं। बाबा को तुरंत समझ आ जाता है कि उन्होंने जिस चोर की मदद की थी वही चोर शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगा है। बाबा तुरंत एक मंत्र बोल के कंबल की शक्ति समाप्त कर देते हैं और गांव वालों से कहते हैं, अब तुम सब गांव जाओ, चोर जहां भी होगा पकड़ा जाएगा। सभी गांव वाले वापस अपने गांव आ जाते हैं और डंडा लेकर तैयार रहते हैं। रोज की तरह रवि कंबल ओढ़ के चोरी करने जाता है और सभी गांव वालों को साफ साफ दिखाई देने लगता है क्योंकि बाबा ने मंत्र से कंबल की शक्ति समाप्त कर दी थी। अरे ये देखो, ये रहा चोर कंबल ओढ़ के जा रहा है। चुप रहो, अभी घर में जाने तो चोरी करने। घर से जब निकलेगा तब हम उसे पकड़ेंगे। रवि को नहीं पता होता कि वह सबको दिखाई दे रहा है, वो बस चोरी करने में लगा होता है। अच्छा, तो ऐसे चोरी करने आता है कंबल ओढ़ के? करो बेटा, चोरी कर लो, बाहर निकलो, फिर स्वागत करते हैं तुम्हारा। सभी गांव वाले घर के बाहर डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही रवि चोरी करके बाहर निकलता है, रवि को लगता है वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा, पर गांव वालों को वह अच्छे से दिख रहा होता है। क्या बात है, मुझे गांव वाले ढूंढ रहे हैं? हा हा हा, मैं दिखाई थोड़ी दूंगा बुद्धू लोगों। इतने में एक आदमी रवि का हाथ पकड़ लेता है। अरे मेरा हाथ कैसे पकड़ा इसने? बहुत चोरी कर लिया बेटा, अब मार खाने के लिए तैयार हो जा। चलो इसे सरपंच के पास लेके चलते हैं। हाँ हाँ, चलो हाँ, चलो हाँ। चलो चलो। सरपंच जी, इसे पुलिस के हवाले करते हैं ताकि जेल की हवा काटे। बहुत परेशान कर दिया हम गाँव वालों को। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं जितना चोरी किया हूँ सबको लौटा दूंगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ठीक है, सबके सामान लौटाओ और कल ही गांव छोड़ के चले जाओ, वरना जेल जाना पड़ जाएगा, समझे? रवि जितने सामान अपने पास चुरा के रखता है वह वापस लौटा के गांव वापस चला जाता है।